दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रश्न है, भारत में वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता है। इस दिशा में किस तरह नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन वित्तीय साक्षरता को बढ़ा सकता है। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, यहाँ पे वित्तीय साक्षरता के बारे में बात कही गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था में यदि वित्तीय साक्षरता नहीं है, आपको ये तरीका नहीं पता है कि किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह से उसको व्यय करना चाहिए या आय से निकाल लेना चाहिए, निवेश में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, जब तक आपको इसकी जानकारी नहीं होगी तब तक आप वित्तीय आवश्यकता को पूरी नहीं कर सकते। और इसलिए वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता पे आपको चर्चा करनी है, साथ ही साथ नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन के महत्व को बताना है। तो उत्तर में आप शुरू करेंगे। वित्तीय साक्षरता तेजी से बदलती हुई अर्थव्यवस्था के स्वरूप, विश्व से जुड़ाव तथा जटिल वित्तीय बाजार संरचनाओं के कारण महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इस संदर्भ में NSFE, साथियों एक बात ध्यान रखिएगा, हिंदी माध्यम में उत्तर लिखते समय यदि आप किसी इंग्लिश शब्द को लिखते हैं तो वो भी देवनागरी लिपि में ही लिखेंगे। मैंने यहाँ पर केवल इसलिए लिख दिया है जो है इंग्लिश में, क्योंकि आपको इसका फुल फॉर्म पता हो जाए। अब आपको एक अभ्यास करना है तो आपको जानकारी भी चाहिए होगी, तो इसलिए थोड़ी सी आपको जानकारी भी होती रहे, कुछ कंटेंट भी आपको प्राप्त होते रहें, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। लेकिन यही बात आपको जब आंसर राइटिंग में आयोग के लिखना होगा तब आप नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन को देवनागरी लिपि में लिखेंगे यही, लेकिन आप देवनागरी लिपि में लिखेंगे। और जैसे मैंने NSFE इंग्लिश में लिखा है तो इसे आप क्या करेंगे, हिंदी में लिखेंगे NSFE, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश नहीं लिखना है, तो ध्यान रखना है इस बात को। तो इस संदर्भ में NSFE यानी नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन वित्तीय उत्पादों के विषय में जागरूकता प्रदान कर वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा दे सकता है। यानी नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन वित्तीय उत्पादों के विषय में जागरूकता प्रदान कर वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देगा। भारत में वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि बढ़ते बाजारीकरण के कारण व्यक्तियों की वित्तीय आवश्यकताओं में बदलाव हो रहा है। यानी बाजार बढ़ रहे हैं, आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, आवश्यकताएं बदल रही हैं। किस तरह के परिवेश में हम जा रहे हैं, साथ ही साथ किस तरह की आवश्यकता की हमें ज़रूरत होगी, ये बदलते परिवेश के आधार पर तय होता है। तो आप यहाँ पे आवश्यकता में बताएंगे, बढ़ते बाजारीकरण के कारण व्यक्तियों की वित्तीय आवश्यकताओं में बदलाव हो रहा है। भारत में साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से कम है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। पहली चीज़ तो ये है कि जो साक्षरता दर होता है, लिखना पढ़ना जानना, यही हमारे यहाँ पे कम है और ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत कम है। वित्तीय साक्षरता वैश्विक तुलना में हम बहुत पीछे हैं, इसके लिए भी आवश्यकता है। वित्तीय शिक्षा के अभाव में बहुत से वित्तीय उत्पादों तक पहुंच नहीं हो पाती है। जब हमको जानकारी ही नहीं है तो हम जिस चीज़ की जानकारी नहीं होती तो हम उसके पीछे जाते भी नहीं हैं। और भारतीय तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जानने के उत्सुक भी नहीं होते हैं ज़्यादा, सोचते हैं मुझे आता ही नहीं, उसमें क्यों जाऊँ। तो जानने की उत्सुकता जब तक नहीं होगी, वित्तीय शिक्षा का अभाव रहेगा, तब तक आप वित्तीय उत्पादों तक पहुंच नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए वित्तीय उत्पादों तक पहुंच बने, इसके लिए भी हमें वित्तीय शिक्षा की आवश्यकता है। अन्य कारण जैसे विशाल अनौपचारिक क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा की कमी, अस्थायी और मौसमी रोजगार, बढ़ता कर्ज, स्वरोजगार की बढ़ती मांग। ध्यान रहे, सामाजिक सुरक्षा की कमी का मतलब होता है जो लेबर वर्ग हैं, किसान वर्ग हैं या महिला वर्ग हैं, ये काम करती हैं फिर भी इनके पास में सामाजिक रूप से न तो कोई सुरक्षा प्राप्त है और न ही कोई एक ऐसी व्यवस्था है जिससे अगर इन्हें कोई बीमारी हो जाए, कोई समस्या आ जाए
तो इनके लिए भी पूर्ति हो सके। खैर, सरकार ने अब तो कई प्रकार के स्कीम चलाए हैं जिसके माध्यम से सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा दिया गया है। अस्थायी और मौसमी रोजगार मतलब जैसे किसानी में 4 महीने का रोजगार होता है, 8 महीने बेरोजगार रहते हैं। किसानों का बढ़ता कर्ज या अन्य सामाजिक रूप से बढ़ता कर्ज, लोगों के अपने रोजगार की बढ़ती मांग, ये सब से कई अन्य कारण हैं जिसके लिए वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता है। उपर्युक्त आवश्यकताओं के संदर्भ में NSFE महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जैसे क्या कर सकता है? NSFE में आर्थिक रूप से जागरूक तथा सशक्त बनाने का दृष्टिकोण निहित है। यह वित्तीय संस्थानों, उद्योगों व अन्य हितधारकों को बैंकिंग, बीमा, पेंशन और निवेश के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर लाभ पहुंचाता है। विभिन्न सामाजिक समूहों यथा महिलाएं, बच्चे, विकलांग, मजदूर, छोटे उद्योग और बृहद आदि को नवीन तकनीकों व डिजिटल साधनों तक पहुंच सुनिश्चित करता है। डिजिटल वित्तीय सेवाओं के सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देता है। इसमें शिकायत निवारण का भी प्रावधान शामिल है। वित्तीय शिक्षा की प्रगति और मूल्यांकन को भी शामिल किया गया है और इसमें 5 C's का दृष्टिकोण शामिल है। ध्यान रहे, अब जैसे 5 C का ये जो दृष्टिकोण दिया गया है, एक विकसित और विकासशील के मध्य जो अंतर है उस अंतर को हम कैसे पाट सकते हैं। 5 C's यही दी गई है और 5 C's का मैंने यहाँ पे जो इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन लिख दिया है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको हिंदी लिखना है। और अगर आपको 5 C का मतलब हो गया, पहला C हो गया, C से शुरुआत है 5 पॉइंट, जैसे कैपेसिटी मतलब क्षमता होना, कम्युनिटी मतलब समुदाय, कम्युनिकेशन मतलब संचार, कोलैबोरेशन मतलब सहयोग और कंटेंट मतलब अवयत। कुल मिलाकर के यहाँ पे अगर आपको कैपेसिटी भी लिखनी है और आप C का जो पूरा 5 C's हैं उसको लिखना चाहते हैं, तो कम्युनिटी को कम्युनिटी लिखेंगे लेकिन देवनागरी लिपि में लिखेंगे। यह आपको जानकारी के लिए मैंने यहाँ दिया है, वहाँ क्या लिखना है मैंने वो भी बता दिया है। तो 5 C's मतलब हो गया कैपेसिटी, कम्युनिटी, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन और कंटेंट। NSFE विशेष रणनीति के साथ वित्तीय ज्ञान व वित्तीय कौशल प्रदान करने पर जोर देता है। वित्तीय साक्षरता के माध्यम से वित्त तक पहुँच सुनिश्चित कर परिवारों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ किया जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।